सभी को जय यीशु। मैं हूं जेसिका ब्राउन फिंडले और आपका स्वागत करती हूं सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स पर। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एक दर्दनाक और वास्तविक कहानी जो बाइबल के न्यायों 19 बुक ऑफ जजेस 19 के तहत उल्लिखित है। क्या आपने कभी सोचा है कि बाइबल में कुछ कहानियां इतनी महत्वपूर्ण क्यों होती हैं? आइए हम इस रहस्यमय कहानी की ओर बढ़ें और इसके गहरे अर्थ को समझें, जिसमें छिपे हैं हमारे समाज के लिए एक गहरा संदेश। यह कहानी हमें एक महत्वपूर्ण सवाल पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। क्या हमें आज की युवा पीढ़ियों को इस गहरे संदेश के साथ जागरूक करने का समय आ गया है? चलिए हम सभी मिलकर इस कहानी के संदेश को समझने का सफर पर निकलें और आपको यह बताएं कि कैसे बाइबल हमें इस संदेश को जानने और समझने का माध्यम बना सकती है, जिसमें हम सभी आज और भविष्य में जी सकते हैं, जो आपको जेमा आर्टरटन के सुंदर संवाद में बहुत ही खूबसूरती से पेश की जाएगी। धन्यवाद जेसिका। कहानी शुरू होती है गिबेया में, जहां एक लेवी और उसकी सहेली खुशी खुशी जी रहे थे। लेवी, जो एक मोटा और बढ़ा हुआ आदमी था, और उसकी सहेली, जो बहुत ही सुंदर और प्यारी थी, एक दूसरे के साथ खुशियों के पल बिता रहे थे। वे अपने छोटे से घर में खुशहाली और प्यार के साथ रहते थे। सुबह की धूप गिबेया के पहाड़ों पर झूमने की अनिवार्यता देने वाली थी, जिससे उनके दिन की शुरुआत हमेशा आदर्श ढंग से होती थी। वे अपने समुदाय के सदस्यों के साथ साथीता और साझा करने का आनंद लेते थे। लेकिन इस मस्त मौसम और सुखमय जीवन के पीछे भी गिबेया में एक अंधाधुंध कुरुक्षेत्र छिपा हुआ था। यहाँ के लोग अच्छे आचरण और नैतिकता के साथ खड़े नहीं थे। गिबेया के नागरिक अपने धार्मिक और सामाजिक जीवन के मूल्यों को भूल चुके थे। वे बुराई में डूबे हुए थे और उनके कार्य और आचरण में न्याय और सदैवता का कोई स्थान नहीं था। यह बुराई किसी एक व्यक्ति या समूह की नहीं थी, बल्कि इसने गिबेया के समुदाय के सभी नागरिकों को प्रभावित किया था। इसका परिणाम था कि गिबेया के लोग धार्मिकता और नैतिकता के बारे में अपने अविचलित मान्यता से दूर हो गए थे। और फिर हम दुखद घटना की ओर बढ़ते हैं, जिसने लेवी और उसकी सहेली के जीवन को पलट दिया। एक दिन लेवी और उसकी सहेली गिबेया में एक घर में रुके थे, जैसा कि उन्होंने अक्सर किया था। रात के समय एक बड़ा समुदाय उनके घर के सामने आया, जो कि आवश्यकता से अधिक दुखद और आपत्तिजनक था। ये लोग गिबेया के लोग नहीं थे और उनमें से कुछ व्यक्ति धार्मिकता के खिलाफ थे। इन लोगों ने लेवी के घर के दरवाजे पर कड़कते हुए उनकी सहेली को अत्याचार किया और उनके घर में प्रवेश किया। लेवी ने इस आपत्तिजनक परिस्थिति में अपनी सहेली की रक्षा करने का प्रयास किया, लेकिन वह इस विस्तार में कामयाब नहीं हो सके। यह दुखद घटना लेवी और उसकी सहेली के जीवन को एक तरह से अवसादित कर दिया, और इस घटना के बाद लेवी ने अपनी सहेली के उत्तराधिकारी के साथ बचाव करने के लिए खुद को कठिनाई में डाल दिया। वह उनके घर से बाहर निकले और उन्हें अपनी गाड़ी में लेकर रास्ते में बढ़ने लगे। लेवी ने अपनी सहेली को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन उसके बावजूद उन्हें उसकी आत्मा को छोड़ना पड़ा। उन्होंने उसके लाश को अपनी गाड़ी में रखा और घमंडपूर्ण लोगों के बीच यह सच्चाई बताने का निर्णय किया कि उनकी सहेली के साथ जो हुआ वह किसी भी तरह से सही नहीं था। लेवी की कठिनाई इसे दिखाती है कि कई बार हमें सच्चाई को प्रकट करने के लिए अपने आप को कठिनाई में डालना पड़ता है, और न्याय और सत्य की रक्षा करने के लिए हमें साहस और संकल्प की आवश्यकता होती है। इस घटना के परिणाम स्वरूप गिबेया के समुदाय के बीच दिग्भ्रांति और आपसी विश्वास की कमी हो गई। लोगों के बीच से धार्मिकता और नैतिकता का आदर और सदैवता गायब हो गया था, और उनमें से कुछ लोग ने बुराई के प्रति उद्वेग और अक्षमता की स्थिति को स्वीकार किया। इस प्रसंग से हम यह समझते हैं कि एक समुदाय के आपसी अच्छे और बुरे कार्यों का परिणाम समुदाय के समृद्धि और पतन पर प्रभाव डाल सकता है। जब लोग धार्मिकता और नैतिकता को छोड़कर बुराई में व्यस्त होते हैं, तो समुदाय के सभी सदस्य उसके प्रभाव को झेलने के लिए आवश्यकता होती है। धन्यवाद जेमा आर्टरटन। तो आज हमने एक ऐसी अत्यंत महत्वपूर्ण कहानी को साझा किया है, जिसमें एक गहरे संदेश की बात है। क्या आपने कभी सोचा है कि यह घटना बाइबल में क्यों उल्लिखित है? यह हमारे लिए क्या संदेश लेकर आई है? यह कहानी हमें सजीव संबंधों के महत्व को समझाती है, और यह युवा और वयस्क पीढ़ियों से कह रही है कि सोचने का समय आ गया है। यह हमें यह सिखाती है
कि बाइबल के पवित्र पन्नों में भी महिला सुरक्षा का महत्व मान्यता है। यह हमारी बदलाव की जरूरत केवल संभावना नहीं, बल्कि हमारे अधिकार है। जैसे ही हम इस कथा में गहरे रूप से बूझते हैं, यह आपके अंदर एक उद्देश्य की भावना को जगाता है। यह आपके भीतर एक आग जलाता है कि हमें एक दूसरे का समर्थन करने, संरक्षण करने और उन्नति देने के लिए तैयार होना है, खासकर अपने जीवन में महिलाओं के प्रति। हमें यह समझना है कि हमारा समाज सुरक्षित और न्यायपूर्ण होने के लिए हमारा साथी बनाने का अधिकार है। एक दुनिया में जहां विभाजन और अन्याय अक्सर अद्भुत समझे जाते हैं, याद रखें, हम वो बदलाव से संबंधित हो सकते हैं। हम पूरी तरह से सक्षम हैं बाइबल के अदूरभावी ज्ञान को अपने समक्ष दिखाने के लिए। साथ में चलें, एक समाज को पलने के लिए जो सभी सदस्यों के अधिकार और सुरक्षा का सम्मान करता है, जाति या लिंग के अपेक्षा से निर्भर नहीं है। यह कहानी, यह संदेश, यह सीखने का ही नहीं, यह क्रियान्वित करने का एक आग्रह है। हम सभी एक साथ खड़े हों, प्रेरित और दृढ़, एक ऐसी दुनिया बनाने के लिए जहां हर महिला सुरक्षित और सद्गुण से जी सके। धन्यवाद, और आज ही हम अपने समाज के उन्नति के एक सक्रिय सहभागी बनने का प्रतिज्ञा करें। अब मैं आपसे एक अनुरोध करूंगी, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और हमारे सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम और भी इसी तरह की रोचक और आदर्शपूर्ण कहानियों को आपके साथ साझा कर सकें। धन्यवाद, और इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका आभार। जय यीशु।